अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान द्वारा लखनऊ के चारबाग में चल रहे रविंद्रालय में पुस्तक मेले में अनागत साहित्य सम्मान से कवियों को विभूषियों को नवाजा गया। इस अवसर पर दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी को मार्तंड सारस्वत कविता सम्मान से नवाजा गया। अनागत कविता मार्तंड सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनागत कविता चंद्रिका सम्मान श्रीमती सीमा मधुरमा जी को दिया गया। और यह कार्यक्रम पुस्तक मेला चारबाग लखनऊ में रंगारंग कार्यक्रम के बीच सैकड़ों लोगों के बीच में यह सम्मान पंडित नवल किशोर जी को दिया गया। इसमें डॉक्टर अजय प्रसून द्वारा यह सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े कवि दिनेश अवस्थी, डॉक्टर अजय प्रसून जो संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, और विशिष्ट अतिथि रामराज भारती, गुर्जर जी एवं प्रमोद शुक्ला, कवि आज़ाद जी, पंडित बेअदब लखनवी जी, डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी, विनोद द्विवेदी जी, यही नहीं केंद्रीय मंत्रियों से सम्मानित प्रतिभा श्रीवास्तव जी, कवि मधु पाठक माझी जी, प्रमोद शुक्ला आज़ाद जी समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति कवि लोग मंच पर मौजूद रहे। डॉक्टर वी पांडे जी ने उनको भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमोद शुक्ला कवि आज़ाद ने कविताएं पढ़ी। उपस्थित सभी लोगों ने कविताएं पढ़ी। प्रवीण कुमार पांडे ने कविताएं पढ़ी। यही नहीं, उपस्थित जितने भी लोग आए, ममता पंकज जी, वीणा वादनी से उनकी शुरुआत हुई। मीरा चौरसिया जी ने एक से एक मधुर गीत गाए। इसी तरीके से सभी ने, प्रतिभा श्रीवास्तव जी ने, सभी ने एक से एक, वात्सल्य जी ने एक से एक बढ़कर कविताएं सुनाई और सभी का मन मंत्रमुग्ध कर दिया। और डॉक्टर रेणु द्विवेदी का आकर्षण संचालन बहुत ही सफल रहा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी सब लोगों ने की। राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक को ये सम्मान देने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित थे उनको उनकी अगुवाई में। और यही नहीं, महेश जी ने बहुत ही अच्छी रचना सुनाई और एक से बढ़कर एक कवियों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कविताएं पढ़ी। और वहाँ पर एक कवि सम्मेलन बहुत ही विशाल और अच्छा हुआ। अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान जो योगी नगर सीतापुर लखनऊ पर स्थित है, आज उन्होंने नवल किशोर जी का सम्मान किया। उन्हें अनागत मार्तंड सम्मान से नवाजा और उनकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और यही नहीं, उनका राष्ट्रीय नवल टाइम्स दैनिक समाचार पत्र 18 वर्षों से लगातार निकलता है। और नवल किशोर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन हैं, जो प्रत्येक गरीब व्यक्ति की बात सुनते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, निःशुल्क निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। उन्हें आज अनागत कविता मार्तंड सम्मान सारस्वत सम्मान से लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कवि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बड़े मंच पर उनका सम्मान किया गया। राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक का इस अवसर पर डॉक्टर अजय प्रसून जी ने उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, जिससे अभिभूत नजर आए नवल किशोर जी और उन्होंने उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर दिनेश अवस्थी जी ने भी एक से एक दोहे और अपनी रचनाएं, मुक्तक सुनाए। सभी उपस्थित कवियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। पेश है राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट, आप लोग देखें। और राष्ट्रीय नवल टाइम्स की RNT न्यूज़ चैनल से एक रिपोर्ट। डॉक्टर वी पांडे जो कैंसर जैसी संस्था पर कार्य कर रहे हैं और भी कई संस्थाओं पर कार्य कर रहे हैं, पंडित बेअदब लखनवी ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया, माल्यार्पण कर उनका मंच पर स्वागत किया। इसी प्रकार मीरा चौरसिया जी ने बहुत ही अच्छी गज़ल सुनाई डॉक्टर अजय प्रसून जी द्वारा। उन्होंने भी एक से बढ़कर एक बहुत ही अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया। और इस अनागत साहित्य संस्थान के कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नचित्त तरीके से किया गया। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ से एक रिपोर्ट। हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं
और इसको विशेष रूप से मेरा न कह के सभी का मिलजुल कर एक संयुक्त प्रयास है जो ये आयोजन यहाँ पर संपन्न होता है। और मैं अब और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, शायद लाइट बंद हो जाए तो मैं अब जो याद आ रही मैं पढ़ दे रहा हूँ। आधुनिक भगवानों पर मैंने लिखा था कि कोई भगवान यहाँ भोग में ही लीन हुआ, और कोई भगवान तस्करों में सरनाम है, कोई भगवान आस्तीन का ही सांप हुआ, और कोई भगवान हुक्मरानों का गुलाम है। तो ऐसे ऐसे भगवान आज के समाज में हैं, ऐसे ऐसे भगवान आज के समाज में हैं कि ध्यान में रमी सुराह सुंदरी है जाम है। तो वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बचाए भगवान हमें, ऐसे भगवानों से बचाए भगवान हमें, ओ ऐसे भगवानों को तो दूर से प्रणाम है। ऐसे भगवानों को तो दूर से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय प्रसून जी ने 1974 में की थी, तब से हजारों कार्यक्रम ये कर चुके हैं विभिन्न प्रकार के, और आपका पूरा जीवन साहित्य साधना में ही बीता है। और एक समय में डॉक्टर अजय प्रसून जी मंच के बहुत ही अच्छे कवियों में आते थे, फिर धीरे धीरे समय के अनुरूप और थोड़ा सा साहित्य से उनको किसी कारण से थोड़ा सा हटना पड़ा, और लेकिन आज भी आपकी आवाज़ बुलंद आवाज़ है, श्रेष्ठ गीत सुनाते हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और साहित्य साधना करते हैं। बहुत ही शुभकामनाएं आपको। अब मैं केवल 4 दोहे पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ 9 बजे के पहले। और पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, ऊपर आ रही, हाँ, और पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहोगे दाबेंगी पैर। पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, नारायण बनकर रहोगे दाबेंगी पैर। और जो अपनी अच्छी वही गांठ बांध लो बात, जो अपनी अच्छी वही गांठ बांध लो बात, और चीज छुओगे गैर की जोर पड़ेगी लात। चीज छुओगे गैर की जोर पड़ेगी लात। और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। और आखिरी दोहा है, अब स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, और इनका फिरे दिमाग तो कर दे घर बर्बाद। और एक संबंधों पर दुआ है, संबंधों पर एक है, आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, और हर सब्जी को ब्याह ले देखे गोत्र बंश। बहुत ही सुंदर, और सबको सुनना तो बहुत सुखद लगता है, घंटों भर सुना जाए तो भी कम होगा। और इसके बाद मैं बेअदब जी से निवेदन करती हूँ कि आभार सबका व्यक्त करें, उसके बाद भैया बाइक लेंगे। सर मैं अभी आपको फोन कर रहा हूँ। मैं आज इस कार्यक्रम को जो इस ऊंचाई पर पहुंचाया उसके लिए मैं आभारी हूँ, और इस कार्यक्रम के संयोजक भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत अच्छा टाइम में आज बात करेंगे अनागत भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के चेयरमैन, संस्थापक और बहुत बड़े महान कवि जो काफ़ी सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त, और बात करेंगे आज क्या कार्यक्रम रहा और किस तरीके का मतलब जो है कि ये बताएं। आज ये 1974 के आसपास हमने ये संस्था गठित की थी, और तब से लगातार इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कई इससे संबंधित किताबें, अनागत काव्य कृतियाँ प्रकाश में आई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
इस पर संगोष्ठी हो चुकी है। और आज ये पुस्तक मेला में जो समारोह हो रहा है उसमें लखनऊ के जो 2 चेतनाजीवी हमारे श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी, जो नवल टाइम्स के संपादक हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा ये अनागत मार्तंड सम्मान प्रदान किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लखनऊ की श्रेष्ठ चिंतक और युवा कवित्री श्रीमती सीमा मधुरिमा, वैसे इनका नाम सीमा राय द्विवेदी है, लेकिन ये सीमा मधुरिमा के नाम से लिखती हैं। इनको अनागत चंद्रिका सम्मान आज दिया गया है, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और ये प्रतिमाह हमारे आवास पर ये गोष्ठी होती है जिसमें हम एक अनागत मार्तंड सम्मान और एक अनागत चंद्रिका सम्मान रचनाकारों को प्रदान करते हैं। और ये हमारा बहुत अच्छा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता नीरज चंद्र अवस्थी जी कर रहे हैं और सबका सानिध्य निर्भय जी, गुर्जर जी, रामराज भारती जी, संचालन रेणु द्विवेदी जी का और हमारे बेअदब जी की पूरी व्यवस्था और एक श्रेष्ठतम कार्यक्रम संपन्न हो गया। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिनेश जी से मैं अवस्थी जी से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ कवि हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं और पढ़ते भी हैं दोहा, और उसके माध्यम से काफ़ी संदेश देते हैं देश को। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के विषय में। ये डॉक्टर अजय प्रसून जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और हमारे बहुत ही प्रिय अनुज हैं। आपका पूरा जीवन साहित्य साधना में बीता है और 1974 से आपने अनागत साहित्य संस्थान की स्थापना की थी। हम विधानसभा में जब 1990 में आपकी पुस्तक अनागत साहित्य पर एक आपने निकाली थी संकलन, उसको देखने का अवसर मिला था। तब से आपका हमारा परिचय हुआ और आपकी साहित्य साधना से परिचित हुए। हजारों कार्यक्रम आप अनागत बैनर से कर चुके हैं और आपको ईश्वर यशस्वी बनाए, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही कार्यक्रम साहित्य साधना करते रहें। बहुत शुभ। 2 शब्द मुख्य अतिथि जी हमारे बताएंगे। मैं निर्भय नारायण गुप्त निर्भय, मैं यही कहना चाहूँगा कि अनागत संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं अजय प्रसून जी, ये आज की युवा पीढ़ी, युवा गीतकारों के लिए एक आदर्श हैं। इनके गीतों को पढ़कर लोग ये सीखते हैं कि गीत कैसे लिखे जाते हैं, उसमें संवेदनाएं कैसे पैदा की जाती हैं। और आप अनागत संस्थान के नाम से एक नई विधा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इनके स्वास्थ्य, सफल भविष्य और सुखद ये प्रेरणादायक स्थिति में बने रहें, हम उसकी कामना करते हैं। आज हम इधर अनागत कविता मार्तंड संविधान से सम्मानित थे नवल किशोर त्रिपाठी जी, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथ में हमारी सीमा, जिसे भी 2 शब्द जरूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार है आदरणीय का, आपने हमको सम्मानित किया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस सम्मान का भी। और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि समाज को सही दिशा अपने साहित्य के माध्यम से दे सकूँ। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं टीनू चैनल। माता पिता के चरणों में शीश को नमन करते हुए आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय का और अनागत साहित्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रसून जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। अपने दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स समाचार पत्र की ओर से एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं तथा यहां पर आए हुए हमारे कई कार्यक्रम में हमारे रहे केंद्रीय मंत्रियों से सम्मानित कई अतिथि यहाँ पर कवियत्री और कवि बैठे हुए हैं। मैं उनका भी सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ तथा अनागत साहित्य सम्मान जो आज मुझे मार्तंड सम्मान डॉक्टर अजय प्रसून द्वारा प्रदान किया गया, उसके लिए मैं उन्हें कोट सा आभार प्रकट करता हूँ तथा उनके बगल में बैठे अध्यक्षता कर रहे बहुत बड़े कवि हैं माननीय दिनेश अवस्थी जी, उन्हें भी मैं सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लेखक हूं, मेरा अखबार राष्ट्रीय नवल टाइम्स दैनिक समाचार पत्र 18 वर्षों से लगातार लखनऊ से प्रकाशित है। एक मेरा साप्ताहिक समाचार भी सोमवार को निकलता है।
इसकी डीएवीपी मान्यता भी भारत सरकार की पूरे भारतवर्ष की है। मैं सभी कवियों से विनम्र आग्रह करूंगा, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपने आर्टिकल बेहिचक मेरे अखबार को भेजा करें। कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं। और मैं लगभग तमाचा लखनवी साहब बैठे हैं, भेजते रहते हैं, यहाँ कई कवि बैठे हैं, हमारे रचनाओं को भेजते रहते हैं। मैं निःशुल्क प्रकाशन करता हूँ और मैं भविष्य में भी सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो मुझे भेजें और मैं उसका प्रकाशन करूंगा। जो कवि साहित्यकारों के लिए शायद मेरा दैनिक प्रकाशन बना होगा, मैं भी इसी सारे आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहता है। तो आए हुए सभी अतिथियों का और सभी का मैं हृदय की गहराइयों से सादर आभार प्रकट करता हूँ। सम्मान देने के लिए सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। अपने दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स समाचार पत्र की ओर से एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं तथा यहां पर आए हुए हमारे कई कार्यक्रम में हमारे रहे केंद्रीय मंत्रियों से सम्मानित कई अतिथि यहाँ पर कवि और कवि बैठे हुए हैं। मैं उनका भी सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं तथा अनागत साहित्य सम्मान जो आज मुझे मातृ सम्मान डॉक्टर अजय प्रसिंह द्वारा प्रदान किया गया, उसके लिए मैं उन्हें कोट सा आभार प्रकट करता हूं तथा उनके बगल में बैठे अध्यक्षता कर रहे बहुत बड़े कवि हैं माननीय दिनेश अवस्थी जी, उन्हें भी मैं सशक्त नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लेखक हूं। क्या बात है, क्या बात है। जिसमें इजहार उल्फत आज सम्मानित किए गए हैं त्रिपाठी जी हमारे, जिसमें इजहार उल्फत किया तूने था, जिसमें इजहार उल्फत किया तूने था, वो देखते मुझे गुदगुदाने लगे, दास्ताने मोहब्बत सुनाने लगे। इस कदर इश्क हम पर है काबिज हुआ, इस कदर इश्क हम पर है काबिज हुआ, सारी दुनिया को अब हम दीवाने लगे, दास्ताने मोहब्बत सुनाने लगे। इस शेर पर भी ध्यान चाहूंगी। काटो बढ़ा तेज फिर आप, पाप के घन सब छाटो, कह महेश कबीराय सुनो हे दुर्गा संगी, सत्य सनातन के सदा फहरे सतरंगी, सत्य सनातन है सदा फहरे। और एक गीत है, आप सुने। स्वागत है कि आमों में निमकोड़े नीमों पर बोर है, आमों में निमकोड़े नीमों पर बोर है सब कुछ संभव ये संक्रमणी दौर है, आमों में निमकोड़े नीमों पर बोर है सब कुछ संभव ये संक्रमणी दौर है, कौवे सब बैठे हैं हंसों के वेश में, और जाने क्या हो गया है आज के परिवेश में, कौवे सब बैठे हैं हंसों के वेश में, बहुत बढ़िया, जाने क्या हो गया है आज के परिवेश में, संत व्यभिचारी अपराधी सिरमौर है, संत व्यभिचारी अपराधी सिरमौर है सब कुछ संभव ये संक्रमणी दौर है, कि बदल लिए रंग सब आम और महुओं में, वृद्धों को धमकाया बेटे वो बहुओं ने, कि बदल लिए रंग सब आम और महुओं ने, वृद्धों को धमकाया बेटे वो बहुओं ने, घर के मालिक का
फुटपाथों पर ठौर है घर के मालिक का, फुटपाथों पर ठौर है सब कुछ संभव, ये संक्रमणी दौर है। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत क्या अच्छे, बहुत कि राजनीति घर में दरवाजे पर गलियों में, फूलों में मौसम में, बादल में कलियों में। राजनीति घर में दरवाजे पर गलियों में, फूलों में मौसम में, बादल में कलियों में। लंगड़े की आंखों में बसा बंगलौर है, लंगड़े की क्या बात है, आंखों में बहुत बसा सुंदर। बंगलौर है सब कुछ संभव, ये संक्रमणी दौर है। और अंतिम में कि महफिल को लूट लिया गायक ने गाकर, चोरी की कविता को स्वरचित बताकर। महफिल को लूट लिया गायक ने गाकर, चोरी की कविता को स्वरचित बताकर। सरेआम पढ़ने का मजा ही कुछ और है, सरेआम पढ़ने का मजा ही कुछ और है सब कुछ संभव, ये संक्रमणी दौर है। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत और सार्थक सृजन। भारतीय सम्मान है। मंच को सभी को नमन करते हुए मैं सीधे अपनी काव्य पाठ पर आती हूँ। और मैं वैसे तो स्त्री विमर्श लिखती हूँ, लेकिन आज प्रेम की कविता लाई हूँ आपके बीच में। स्वागत है। प्रेम का पहला पत्र। बहुत मासूम होती हैं, बहुत मासूम होती हैं प्रेम का पहला पत्र लिखने वाली लड़कियाँ। वाह। ढेरों एहसास आते जाते हैं उनके कोमल हृदय में, ख्वाब बुनकर एहसासों के प्रेम का घरौंदा बनाती हैं और फिर उसे हौसलों के उड़ान से सजाती हैं। प्रेम के पहले पत्र में वो डाल देना चाहती हैं खुशबू गुलाबों की, और उस खुशबू संग उड़ेल देती हैं मन के भाव। ढेरों उथल पुथल मन में शोर मचाते हैं, तब जाकर हिम्मत करती हैं लिखने का प्रेम का प्रथम पत्र। बहुत मासूम होती है प्रेम का पहला पत्र लिखने वाली लड़कियाँ। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। मजामत कर गुनाह को छुपा तो लेते हैं, मगर गुनाह नेकी को तबाह कर देती है, तबाह कर देती है। तो समय साथ है बहुत। एक मुक्तक लीजिए। जी लिया सिर्फ आपने अपने लिए, जी लिया सिर्फ आपने अपने लिए, हमने सीखा है जीना सभी के लिए, सबके खातिर लिखा गजल गीत जो कर रहे हैं ये देर तक पढ़ेंगे, ये हफ्ते में बता दिया पहले। उनको तो है ही, कविता आप देखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। अब हमारी लेखनी को के नाम से एक संस्था मेरी चलती है, जिसके द्वारा जो साहित्य समाप्त हो रहे हैं, जो विधाएं समाप्त हो रही है, जो परंपराएं समाप्त हो रही हैं, हम उनका सृजन करते हैं और विद्यालयों में जाकर के छोटे बच्चों को कक्षा 5, 8, 7 के जो बच्चे हैं उनको लिखना सिखाते हैं। कल भी मैंने ये आप सभी से निवेदन किया था, वहां के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, और आज पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं, करबद्ध अनुरोध है कि आप सभी बहुत सारे मंचों पर पढ़ चुके हैं, बहुत सारी ख्यातियां आपको प्राप्त है, कहीं ये विधा आपके साथ समाप्त ना हो जाए, इसके लिए आने वाली पीढ़ी को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को उन्हें लिखना सिखाएं, उन्हें बोलना सिखाएं, और जो
पुरानी परंपराएं थी, रामधारी सिंह दिनकर को, नागर साहब को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको जो पढ़ पढ़ के लोग आज मंचासीन हो रहे हैं, बड़े बड़े पुरस्कार पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी को भी लोग पढ़ें और आप सभी के जो भी योग्यताएं हैं उन बच्चों में आने वाली संस्कृति को समृद्ध करने में लगी रहे। यही मेरा अनुरोध है। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर संदेश। और अनागत के प्रवर्तक, अध्यक्ष, संस्थापक मैं परम आदरणीय बहुत स्वागत है दादा। कायदे से जो देर से इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं, अनागत में ये नहीं होता। अनागत की गोष्ठी में नहीं के लिए दो पंक्तियां हैं। क्षणिक प्रेम है स्वार्थ का, करो प्रेम निस्वार्थ, जिनके उनमें वासना होते नहीं कृतार्थ, जिनके उनमें वासना होते नहीं कृतार्थ। बहुत ही सुंदर। और मैं दो शब्द पांडे जी से बोलवा दिए, दो शब्द तो सुनाती हूँ। जो नारी तो टूट गई, जो नारी तो टूट गई, दुर्गा का तुझ में वास नहीं, लाखों भक्तों की फिर पूरी होगी आस नहीं, लाखों भक्तों की फिर तो पूरी होगी आस नहीं। कहते जो तेरी बुद्धि घुटनों में, तेरे ही दम पे बने सर्वश्रेष्ठ, तुझको ही कहते तो खास नहीं, लाखों भक्तों की फिर तो पूरी होगी आस नहीं। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही और सच में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उत्कर्ष पर चल रहा है, सुनना सुखद लग रहा है। और इसके बाद मैं आज अनागत चंद्रिका सम्मान से सम्मानित हुई सीमा राय द्विवेदी दीदी को स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, कार्य होगा श्रीमन सुगम से सुगम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत सुंदर, स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक सैनिक का जब पार्थिव शरीर घर में आती है तो उसकी पत्नी क्या सोचती है, कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में। गीत तो बड़ा है लेकिन कुछ समय के हिसाब से रखना चाहता हूं। अगर पंक्तियां हृदय तक उतर जाएं तो पूरे मंच का और पूरे सदन का समर्थन मांगता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। पंक्तियां स्वागत है। पत्नी क्या कहती है कि जब आप सरहद पे गए थे तो मैंने टीका रोली लगा करके आपको मुस्कुराते हुए भेजा था, और मैं इस तरीके से सावधान होकर आ रहे हो, ये हमको स्वीकार नहीं है। एक बार आप हंस दीजिए तो ये बाहर आ जाए। कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। कहती है कि साथी तुम मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके, साथी तुम मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में मेरे सपने दिए जला न सके, साथी तुम मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके, साथी तुम मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके। तुम्हारे बिन मेरी आंखों की चमक सूनी है, तुम्हारे बिन मेरी आंखों की चमक सूनी है, चमकती रातों में पायल की छनक सूनी है, चमकती रातों में पायल की छनक सूनी है। तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में हम खुद को कभी पा न सके, साथी तुम मुस्कुरा न सके, बाहर आ न सके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना। तुम मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके।
मेरे हाथों ने जो सावन में लगाई मेहंदी, मेरे हाथों ने जो सावन में लगाई मेहंदी, सपने तेरी यादों के रंग ले आई मेहंदी, सपने तेरी यादों के रंग ले आई मेहंदी। चूड़ी की खन खन से, चूड़ी की खन खन से तेरे सपने हम सजा न सके, क्या कहने, बहुत सुंदर। न सके तो बाहर आ न सके, साथी तू मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके। रक्षाबंधन की यादें बहना को रुलाती है, गीत को शांत किया मैंने। रक्षाबंधन की यादें बहना को रुलाती है, याद में तेरी पल पल आंख झलकवाती है, याद में तेरी पल पल आंख झलकवाती है। अपने बहना के बिरना, अपनी बहना के बिरना टोली तुम उठा न सके, साथी तुम मुस्कुरा न सके तो बाहर आ न सके। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सैनिक के घर वालों की बहुत। ही मार्मिक मैं बिना किसी भूमिका के अपनी औकात के आता हूँ स्वागत है। और मैं हास्य विधा में लिखता हूँ। तो आज एक सभी लोग हमारे आजादी में बहुत तस्वीर सुना दिया सेना फौज के उस पे, तो मैं सुना रहा हूँ, सुनिए कि अपनी ही बीबी से मैं परेशान हो गया, अपनी ही बीबी से मैं परेशान हो गया, था बब्बर शेर मैं कभी अब स्वान हो गया। वो बोली वो एक रोज में अबला नहीं रही, वो बस घर में उसी दिन घमासान हो गया। बच्चे भी साथ हर समय उनका ही देते हैं, बेवक्त छेड़ कर भूल हो गया। तो खाई थी कभी दोनों जीने मरने की कसमें, खाई थी कभी दोनों जीने मरने की कसमें, लेकिन अब उसका दिल बेईमान हो गया। वो अब धूल चाटता हूँ दिन रात सफर में, अब धूल चाटता हूँ दिन रात सफर में, वो ऐसी मर्सिडीज में पायदान हो गया। अब मायके से उसके धमकी ही मिल रही, अब मायके से उसके धमकी ही मिल रही, दहशत में मेरा पूरा खानदान हो गया। अरे वाह भाई, कहती कि जाती हूँ मैं पीहर, आंखें तरेर कहती जाती हूँ मैं पीहर, और नजरों में उसकी भाड़े का सामान हो गया, नजरों में वाह वाह वाह, उसकी भाड़े का सामान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किसी के दिल की दुनिया पर हुकूमत हम भी करते, करेंगे हम भी अब वही हमारा दिल जो चाहेगा, करेंगे हम भी अब वही हमारा दिल जो चाहेगा। किसी रुसवाई के डर से कदम पीछे नहीं करते, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह के डर से कदम पीछे नहीं करते। और आज अनाथ मातन सम्मान से सम्मानित नवल तो सुनाती हूँ। जो नारी तो टूट गई, जो नारी तो टूट गई, दुर्गा का तुझ में वास नहीं,
लाखों भक्तों की फिर पूरी होगी आस नहीं, लाखों भक्तों की फिर तो पूरी होगी आस नहीं। कहते जो तेरी बुद्धि घुटनों में तेरे ही दम पे बने सर्वश्रेष्ठ, तुझको ही कहते तो खास नहीं, लाखों भक्तों की फिर तो पूरी होगी आस नहीं। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सजन और सच में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उत्कर्ष पर चल रहा है, सुनना सुखद लग रहा है। और इसके बाद मैं आज अनागत चंद्रिका सम्मान से सम्मानित हुई सीमा राय द्विवेदी दीदी को